जय हिंद। जय हिंद बच्चों। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू all of you. Now I am going to discuss with you a very very important topic for English. If you visit first time on my repeated channel, subscribe and never forget press the bell icon. आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एज फार एज पॉसिबल फॉर यू, आप अधिक से अधिक अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने संबंधी तक फैलाएं ताकि जो मन में जो फोबिया है, जो डर है इंग्लिश के प्रति, वो बाहर निकले और हम एक बेहतर इंग्लिश सीख सके ताकि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो या एकेडमिक एग्जाम में बैठे हम अपना झंडा गाड़ें, हम अपना मुकाम को हासिल करें। इसलिए पूरी क्लास को शुरू से अंत तक अवश्य देखेंगे। टॉपिक कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनना है। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है आई डैश इन मॉडल टाउन एंड माई फ्रेंड एल्सो देयर। देयर मतलब वहां। अब ध्यान इस बात का रखना होगा, अगर पहला ऑप्शन में प्रेजेंट इंडिफिनिट में भरते हैं तो अगला भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा। लेकिन अगर बात किया जाए, आई की बात किया जाए, तो जहां तक आप लोगों को मैं बताया हूं कि एम और वाज का इस्तेमाल आई के लिए करते हैं तो दोनों को सिंगुलर माना जाएगा। लेकिन एम और वाज को ड्रॉप कर देते हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल लेगा, और वैसे वर्ब जिसके अंत में एस या एस नहीं लगता है वो होता है प्लूरल। इसलिए लिव्स यहाँ सिंगुलर है और अगला जो है लिव्ड V2 में है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। इसलिए सबसे बेहतर ऑप्शन बी होगा, आई लिव इन मॉडल टाउन, मैं मॉडल शहर में रहता हूँ। और माई फ्रेंड सिंगुलर है क्योंकि माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन फ्रेंड सिंगुलर है क्योंकि नाउन में जब एस या एस लगेगा तो प्लूरल होता है। तो फ्रेंड सिंगुलर है इसलिए लिव्स। तो हो गया मैं मॉडल शहर में रहता हूँ और मेरा दोस्त वहाँ भी रहता है, मेरा दोस्त भी वहीं रहता है। तो आज अब सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सब लोग जुड़े रहे बच्चों लोग। एयरफोर्स नेवी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होगा। कहता है लुक देखो, द सन सिंगुलर है इसलिए इज और वाज के साथ वेपर लगाए हुए हैं। लेकिन देखो, देखो मतलब अभी बात कर रहा है प्रेजेंट की, अभी देखने की बात कर रहा है। इसलिए द सन इज राइजिंग, देखो सूर्य उदय हो रहा है, इसलिए दूसरा का पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देयर डैश द बेल। याद रखेंगे मित्र, देयर से किसी भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो इसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी वर्ड। ये क्या है? इंट्रोडक्टरी, INTRODUCTOR। इंट्रोडक्टरी क्या होता है हिंदी? आरंभिक शब्द। इससे सेंटेंस की शुरुआत होता है, लेकिन जो वर्ब की चयन होता है बाद वाला के अनुसार होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है? बाद के अकॉर्डिंग होता है। तो बाद द बेल दे रहा है, और आपको याद रहा होगा जब सेंटेंस के शुरुआत में अगर लगाना होता है तो एक्जुलरी प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं, और यहाँ एक्जुलरी प्लस मेन वर्ब दे रहे हैं दोनों साथ में, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन होगा बी, देयर गोज द बेल। आज अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल कर बढ़ते हैं। सब लोग जुड़े रहेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक भी करना ना भूलें।
व्हेन विल यू डैश फ्रॉम चंडीगढ़। तो याद होगा आप लोग को कि मॉडल के साथ V1 आता है या नहीं। अब उसके रूप में फिर ये देखेंगे विल या शैल के साथ भी सबसे पहले V1 आता है, इसलिए रिटर्न V2 या V3 कहा जा सकता है, इसलिए V1 के रूप में रिटर्न है। इसलिए व्हेन विल यू रिटर्न फ्रॉम चंडीगढ़, आप चंडीगढ़ से कब लौटेंगे, इसलिए चौथा का फर्स्ट ऑप्शन। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल कहता है आई डैश माई बियर्ड व्हेन द मोबाइल फोन बेल रैंग। याद रखेंगे कोई भी घटना अगर जारी हो उस बीच होने वाली घटना के लिए पास्ट इंडिफिनिट होता है तथा जो जारी घटना है उसके लिए कंटिन्यूअस होता है। इसलिए पांचवा का पहला होगा आई वॉज शेविंग माई बियर्ड, मैं अपना दाढ़ी बना रहा था जब मोबाइल फोन क्या हो गया, बज गया, इसलिए पांचवा का 1 होगा। क्योंकि ये टेंस का रूल है जिसे मैंने हाल में ऑफलाइन के बच्चों को पढ़ाया हूँ कि वैसी घटना जो जारी हो उसके लिए कंटिन्यूअस, उस बीच होने वाली घटना के लिए पास्ट इंडिफिनिट। नेक्स्ट सवाल नंबर 6 कहता है द रैन डैश व्हेन ही स्टेप्ड आउट ऑफ आवर हाउस। स्टेप मैंने बाहर कर सकते, बाहर का कदम रखना है तो। द रैन हैड स्टॉप्ड, जब बारिश रुक गया था या रुक चुका था जब वो अपना जो कदम है बाहर निकाला, इसलिए पहले काम खत्म हो गया उसके बाद क्या कि घर से बाहर गया है, इसलिए 6 का होगा बी हैड स्टॉप्ड। 7 नंबर आप लोग याद रहा होगा। 7 नंबर ये जो है रिलेशन बना रहा होगा, रिलेशन बनाने के लिए होता है विल प्लस हैव या सेल प्लस भी हैव कर सकते हैं, और हैज हैव प्लस आपको यहाँ देना होता है नाउन या एडजेक्टिव देना होता है। यहाँ भी नाउन या एडजेक्टिव, यहाँ फिर एक होता है हैड प्लस नाउन या एडजेक्टिव। ये कब होता है जब रिलेशन अधिकार या पोजीशन की बात करेगा, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ये विल वी हैव सम मोर कॉफी। क्या उसके पास कुछ अधिक कॉफी होगा, और सम के बाद क्या है नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है अनकंटेबल में है, इसलिए अनकंटेबल का पूरा नहीं बनता है, इसलिए 7 का ये हुआ। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ही खाली स्थान फॉर हिज नेटिव विलेज यस्टरडे। यस्टरडे जो है पास्ट को निरूपित करता है, हैज लेफ्ट परफेक्ट है, इसलिए होगा ही लेफ्ट फॉर हिज नेटिव विलेज यस्टरडे। वह अपना पैतृक गांव कल छोड़ दिया। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय एंड टेक केयर। आपसे अगले मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक सबको धन्यवाद।